हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टीचिंग हब। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 8 का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन हैं इंटीग्रेशन के, तो जो कि आपके फिजिक्स में यूज होते हैं। बट यहां पर जो हम चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ एक एप्लीकेशन है, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। एरिया बाउंडेड बाय द रीजन क्या एप्लीकेशन है हमारे पास कि एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है। तो एक्चुअल में एरिया बाउंडेड बाय द रीजन या एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द लाइन एक्चुअल में होता क्या है। जस्ट सपोज दैट कि आपको कोई कर्व दे रखा है, ये इसका फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व दे रखा है, और ये एफ एक्स जो कर्व है और एक लिमिट दे रखी है आपको x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, x इक्वल टू b। तो जब आप इस कर्व में इंटीग्रेशन करेंगे a टू b लिमिट में, तो जो आपका एरिया फाइंड होगा वो कितना फाइंड होगा, ये वाला एरिया फाइंड होगा। ठीक है, तो उस कर्व के नीचे से लेकर के और उस एक्सिस तक जिसकी आपने लिमिट लगाई है, उस एक्सिस तक जिसकी आपने लिमिट लगाई है। तो अब हम करते कैसे हैं एक्चुअल में, एक स्ट्रिप लेते हैं छोटी सी, एक छोटी स्ट्रिप लेते हैं, ये छोटी स्ट्रिप मैंने ली है, और इसका एरिया, इसको हम मान लेते हैं dx। क्या करते हैं, इस एरिया को क्या मानते हैं, dx, और dx के रिस्पेक्ट में इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट a टू b तक, तो हमारा ये पूरा एरिया फाइंड हो जाएगा, पूरा एरिया फाइंड हो जाएगा। कैसे, a टू b एफ एक्स dx, a टू b ये आपका एरिया आ गया। एरिया कैसे निकलेगा, a टू b एफ एक्स डी एक्स, और इसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना तो आता ही है, जैसे मैंने लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कराए हैं, और डायरेक्टली इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, एक है ये, और एक दूसरा क्वेश्चन है आता, इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर कोई कर्व दे रखा है इस तरीके से, और इस बार आपको लिमिट दे रखी है y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b, y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी कोई लिमिट दे रखी है आपकी, और इसका क्या है, x इक्वल टू एफ वाई कोई फंक्शन है, x इक्वल टू एफ वाई कोई फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो इसका जब एरिया लगाएंगे और y की हम लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया। जब हम लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया। हम एक स्ट्रिप ले लेते हैं, इसमें भी एक स्ट्रिप ले लेते हैं, इस स्ट्रिप को क्या मान लेते हैं, dy, सॉरी, ये स्ट्रिप क्या मान ली हमने, dy। और इस बार जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे जो एरिया निकलेगा वो कैसे फाइंड होगा कि लिमिट a टू b और ये fy और dy, fy dy के रिस्पेक्ट में। अगर लिमिट y की दे रखी है तो fy वाला फंक्शन रखना है आपको। ठीक है, और अगर लिमिट x की दे रखी हैं तो आपको fx वाला फंक्शन रखना है। ध्यान रहे, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जब आपके क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके के तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में होता कैसे है। एक और केस है, एक और केस जो है आपका थर्ड केस, वो किस तरीके से होता है कि अगर आपको कोई कर्व दे रखा है इस तरीके से, मान लेते हैं कोई कर्व इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, और आपको इस बार बोला x इक्वल टू a, कोई लिमिट यहाँ पर है x इक्वल टू a, और y इक्वल टू b कोई लिमिट यहाँ पर है, y इक्वल टू बी क्या है, कोई लिमिट यहाँ पर दे रखी है। तो हमें पता है बिलो x एक्सिस जो हमारा y है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। बिलो x एक्सिस जो हमारा y है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया निकलेगा, ये जो एरिया निकलेगा आपका और ये जो एरिया निकलेगा, दोनों एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है वो कर्व जो नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव निकलेगा, यहाँ पर जो निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। लेकिन दोनों का कर्व क्या है, दोनों की इक्वेशन क्या, y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे, यहाँ से इसका एरिया निकालेंगे तो लिमिट लगेगी, यहाँ से मान लो 0 पॉइंट दे रखा है, कोई 0 पॉइंट दे रखा है, या कोई तीसरा भी पॉइंट हो सकता है। तो a टू 0 लिमिट पहले कौन सी लगेगी, a टू 0, या फिर ये हो सकता है x इक्वल टू माइनस ए होगा, माइनस ए, तो माइनस a टू 0 लगेगा पहली लिमिट किस में, एफ एक्स में, एफ एक्स डी एक्स। लिमिट लगी आपकी 8 माइनस ए टू 0 एफ एक्स, क्लियर है। और दूसरा वाला जो एरिया आएगा आपका वो कितना आएगा, 0 टू b एफ एक्स डी एक्स, और ये वाला एरिया जो लिखा जाएगा वो किस में लिखा जाएगा, मोड में,
ये वाला एरिया किसमें लिखा जाएगा, मोड में, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। हमें इससे जो भी एरिया फाइंड करेंगे वो कौन सा एरिया फाइंड होगा, क्लियर है, पॉजिटिव फाइंड होगा, नेगेटिव एरिया नहीं आता है। दैट्स वाई हम इसमें क्या लगाएंगे, मोड, क्योंकि इस केस में एरिया नेगेटिव आएगा क्योंकि वो बिलो द एक्स एक्सिस है। क्लियर है, आई थिंक सभी को क्लियर होगा। ये 3 टाइप के ग्राफ आपके क्वेश्चंस में आएंगे, कुछ कर्व और लाइन का मिक्सअप है आपकी इस एक्सरसाइज में, और कुछ आपका लाइंस, कुछ सिंपल कर्व्स हैं, कुछ लाइंस एंड कर्व्स हैं, कुछ लाइंस भी हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके मिलेंगे आपको। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के किस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस इक्वेशन का कौन सा कर्व होता है, वो आप 11th क्लास में पढ़ के आए, तो मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं कि किस इक्वेशन का कौन सा कर्व होता है, ताकि आपको इजी पड़े क्वेश्चन का ढूंढने में। क्लियर, नाउ हम कर्व्स देखते हैं कौन कौन से कर्व आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहला कर्व है आपका सर्कल, पहला कर्व है आपका सर्कल। तो सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर, इक्वस टू आर स्क्वायर। अभी आपके पास जो कर्व की इक्वेशंस आएंगी आपके सिलेबस में वो कौन कौन सी आ सकती हैं, वो मैं आपको इक्वेशंस करा रहा हूँ। तो सबसे पहली आपकी इक्वेशन आएगी, इसका जो फर्स्ट पार्ट है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, पहली इक्वेशन ये आएगी। इसका जो कर्व बनेगा आपका वो बनेगा कुछ इस तरीके से, ये सर्कल बनेगा और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो होगी r। ये पॉइंट्स कौन से होंगे, r, 0, और ये वाला 0, r। क्लियर है, इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे, अगर इसका एरिया फाइंड करने के लिए आ जाए या फिर कुछ करने के लिए आ जाए, तो आपकी ये पॉइंट तो 0 रहेगा, तो 0 से यहाँ तक लिमिट लगेगी 0 to r, और इंटीग्रेट कर देंगे और ये वाला एरिया आपका फाइंड हो जाएगा, इतना एरिया फाइंड हो जाएगा। और अगर आपसे बोले पूरा एरिया फाइंड करना है तो ये सिमेट्री है, सिमेट्री है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, कि जो एरिया आएगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड केस देखते हैं इसका। सेकंड केस में आपके पास में इक्वेशन हो सकती है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब r और h कोऑर्डिनेट आपका सेम है, r क्या है और h कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों के दोनों सेम है। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस बनेंगी वो कैसे बनेंगी, वो उसका कर्व जो बनेगा वो कैसे बनेगा देखते हैं। इसमें है h, k, मतलब x की वैल्यू और y की 0, y 0 होता है x एक्सिस पे, तो ये कुछ कर्व इस तरीके से बनेगा, ऐसे ऐसे कर्व बनने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो रहेगा ये रहेगा a, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट कितना रहेगा 2a, ये पॉइंट रहेगा 0। ये y एक्सिस को टच करेगा, ये कर्व y एक्सिस को टच करेगा और x एक्सिस पे बनेगा। क्लियर है, तो ये ग्राफ आपको बनाने आने चाहिए। अगर आप इक्वेशन देखेंगे इस तरीके से तो सर्कल बनेगा ऐसा, इक्वेशन देखेंगे ऐसी तो सर्कल बनेगा ऐसा। तीसरा केस, इसी का तीसरा केस सर्कल का, जो थर्ड केस है इसका वो देखते हैं कि थर्ड केस कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर। इस बार क्या है, जो सर्कल बनने वाला है वो कैसा बनेगा, ऐसा, ऐसा सर्कल बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट ए होगा और ये वाला पॉइंट कितना होगा 2a। क्लियर है, अगर ऐसी इक्वेशन मिले तो इस सर्कल ग्राफ ऐसा बनाना है। शॉर्टकट सिखा रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्टली आप इक्वेशन देख के पहचान ले कि आपको ग्राफ कैसे रीड करना है, कैसे ड्रॉ करना है क्वेश्चन में। क्लियर है, हालांकि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मैं फिर भी आपको रिकॉल करा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं पैराबोला। इसके बाद क्या देखते हैं, पैराबोला। पैराबोला का 2 केस आएंगे आपके सिलेबस में। पहला केस, हालांकि इक्वेशन तो और भी होती हैं, वाई स्क्वायर इक्वस टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वस टू 4ax। तो इसका पहला केस जो है वो कैसे ड्रॉ होगा, वो होगा ऐसे। अगर वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर पे ग्राफ बनेगा, ये है वाई स्क्वायर इक्वस टू 4ax। अगर वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर पे ग्राफ बनेगा, ऐसे वाला। क्लियर है, इसका सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4ay। उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, यहाँ से ये है आपका एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4ay। ये 2 ग्राफ पैराबोला के आपके सिलेबस में है। ठीक है, अगर इस तरीके की क्वेश्चन दी है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, मतलब y के ऊपर स्क्वायर है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, और अगर x के ऊपर स्क्वायर है तो ग्राफ ऐसे बनने वाला है। क्लियर है,
नेक्स्ट अब है हमारे पास इलिप्स। 3 ही टॉपिक यहाँ पर सिलेबस में। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है देखते हैं। इलिप्स देखते हैं। तो इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इस टाइप से कोई भी इक्वेशन दिख जाए तो समझ लेना वो इलिप्स की इक्वेशन है। इसके 2 केस बनते हैं। पहला कि अगर a बड़ा है b से, अगर a बड़ा है b से तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कुछ इस कदर बनेगा और ये वाले पॉइंट्स होंगे a, 0 और ये वाले पॉइंट्स क्या होंगे 0, b। क्लियर है? सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट, अगर a छोटा हो जाए b से, इस बार कौन बड़ा है? b बड़ा है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? तब ग्राफ बनेगा कुछ इस कदर। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा और ये वाले पॉइंट्स हो जाएंगे 0, b और ये वाले पॉइंट्स क्या रहेंगे a, 0। क्लियर है? तो ये आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए। अगर ये आपको ग्राफ नहीं आते हैं तो आके आप एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में होंगे वो सभी टाइप का 1-1, 2-2 क्वेश्चंस मैं आपको करा के दिखाने वाला हूँ। जब तक के लिए प्लीज़ नोटेड। नाउ मैंने एक्सरसाइज का एक फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्सिस एंड द एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बोल रहा है कि एक पैराबोला दे रखा है और कुछ 2 लाइंस दे रखी हैं। उन दोनों लाइंस का और उस पैराबोला के बीच का आपको एरिया निकालना है और वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का। सिर्फ किसका? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और एक है एक्स इक्वल टू 1, एक एक्स इक्वल टू 4। तो इस कर्व को देखते ही पता लगना चाहिए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दे रखा है तो कर्व कैसा होगा? कर्व कौन सा होगा इसमें? ये वाला कर्व होगा एक्स एक्सिस पे। ये वाला कर्व आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का कर्व। क्लियर है? अभी इसमें क्या दे रखा है? एक्स इक्वल टू एक 1 दिया है, एक्स इक्वल टू क्या दिया है? एक 1 और एक दे रखा है एक्स इक्वल टू 4, एक दे रखा है एक्स इक्वल टू 1 और एक दे रखा है एक्स इक्वल टू 4। क्लियर है? 2 लाइन आ गई। अब इसमें जो टोटल एरिया बनेगा वो कौन सा बनेगा? दोनों के बीच का जो एरिया बनेगा वो एरिया बनेगा ये वाला। क्लियर है? अभी ये एरिया आपका बन गया, लेकिन आपसे बोला है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। पूरा एरिया नहीं निकालना है, आपको निकालना है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सिर्फ ये एरिया। आपको सिर्फ ये एरिया निकालना है, पहले क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा है इसका। आपको नीचे वाला एरिया नहीं फाइंड करना है। तो सिर्फ ऊपर वाले एरिया को फाइंड करने के लिए हमने बताया था आपको कि एरिया इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन भी लिख सकते हैं कि 1 से 4 तक की लिमिट लगानी है और हमें fx निकालना है। fx y इक्वल टू fx। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो y इक्वल टू fx निकालने के लिए क्या हो जाएगा? y इक्वल टू कितना आएगा? रूट एक्स। दैट रूट एक्स इज कॉल्ड fx। क्लियर है? तो रूट एक्स dx, रूट एक्स dx। अब डायरेक्ट हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और लिमिट लगा देंगे हम इसमें 4 से 1 तक। और जो एरिया आएगा 4 से सॉल्व करेंगे, इसे 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब बाय 2 कितना आएगा? 8 अपॉन में 3/2 और इसे 1 रखेंगे तो माइनस का 1 अपॉन में 3/2। क्लियर? तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 अपॉन में 3/2 और ये हो जाएगा 14/3। कितना आंसर आएगा? 14/3। 14/3 का मतलब क्या है? सिंपल सा है। 14/3 का मतलब कि ये एरिया आपका कैलकुलेट हो गया है, बट इसके लास्ट में स्क्वायर यूनिट लिखना कंपलसरी है क्योंकि हमने एरिया निकाला है। क्लियर? नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली सेम है, उसी प्रोसेस से होंगे जो मैंने आपको सिखाए थे पहले। क्लियर है? 4 क्वेश्चन में देखते हैं कि आपको इलिप्स दे रखा है। इलिप्स दे रखा है, किस फॉर्म में दे रखा है? सबसे पहले इलिप्स। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में क्या होगा? इलिप्स दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। आपका 4 बड़ा है, 4 बड़ा है 3 से, मतलब कि a बड़ा है b से। अगर a b से बड़ा है आपका तो इलिप्स कैसा बनने वाला है? कुछ इस तरीके से।
और ये वाला पॉइंट कितना होता है ए, मतलब 4,0 और ये वाला पॉइंट कितना होता है बी, 0,3। तो मैंने आपको बताया था डायरेक्टली जब हम यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालेंगे तो हमारे पास कौन सा एरिया फाइंड होगा, ये वाला, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड होता है, उस कर्व के नीचे का एरिया प्लस एक्सिस के, एक्सिस से कर्व के बीच का एरिया फाइंड होता है एक बार में। तो जो टोटल एरिया यहां से निकलेगा, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, तो लिमिट लगेगी 0 to 4, लिमिट लगेगी 0 to 4, और यहां पर क्या आएगा एफ एक्स के लिए हमें यहां से y को अलग करना पड़ेगा, मतलब y को अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से इसे सॉल्व करके निकालते हैं। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 स्क्वायर। ठीक है, और ये 3 स्क्वायर इधर चला गया मल्टीप्लाई में। अब ये रूट में चला जाएगा उधर, तो ये रूट में चला जाएगा तो y इक्वल टू रूट से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए, 3/4 आपका बाहर आ गया और ये बचा रूट में 4 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है? आपको इस तरीके से y की वैल्यू फाइंड करनी है हर क्वेश्चन में जहां पर x की लिमिट रखी जाएंगी, और जहां y की लिमिट रखी जाएंगी वहां पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ y। तो या तो फंक्शन होना चाहिए y इक्वल टू एफ एक्स, मैंने आपको बताया था, या फंक्शन होना चाहिए x इक्वल टू एफ वाई, तभी क्वेश्चन होगा। क्लियर है? तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये हो जाएगा 3/4 और रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आपके पास में एक कंडीशन है, इससे आपका निकला सिर्फ एक पार्ट का, आपसे पूछा है पूरे एलिप्स का। पूरे एलिप्स का मतलब आपसे ये वाला एरिया भी पूछा है, रेस्ट ऑफ जो एरिया बचा हुआ है ये भी पूछा है और ये भी पूछा है पूरा। अगर पूरा एरिया पूछा है तो एक का निकालेंगे, 4 सिमेट्रिकल पार्ट है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा और 3 आपका क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और 0 to 4 की लिमिट रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आप इसे इंटीग्रेट करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइजेस में मैंने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे कराए हैं। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। नाउ मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मोड ऑफ x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं दोनों के ग्राफ अलग अलग एक बार बनाता हूँ। यहाँ से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक्स स्क्वायर है, मतलब पैराबोला बनेगा कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी मैं यहाँ बनाता हूँ y इक्वल टू मोड ऑफ x। मोड ऑफ x कैसा बनता है, आपने पहले बनाया होगा, ये होता है मोड ऑफ x। तो ये होता है y इक्वल टू मोड ऑफ x का ग्राफ है। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर बनाया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू मोड ऑफ x। अब मैं ये दोनों ग्राफ आपके एक साथ ज्वाइंट करके बनाता हूँ, एक साथ ज्वाइंट करके। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और y इक्वल टू मोड ऑफ x का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये आपके दोनों ग्राफ बन गए, दोनों ग्राफ एक ही में ज्वाइंट है। अब यहाँ से देखते हैं, अगर मैंने यहाँ से कुछ यहाँ तक की लिमिट लगा दी, कोई यहाँ तक की मैंने लिमिट लगाऊं तो आपका एरिया कितना निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक लिमिट लगेगी तो 0 से ये मान लेते हैं कोई पॉइंट है ए, इतना वैल्यू निकलेगी। और यहाँ पर भी मैं किसी ए पॉइंट पर ही ये वैल्यू लिमिट लगाऊंगा तो ये एरिया कौन सा निकलेगा, ये वाला निकलेगा। दोनों एरिया फाइंड हो गए। अगर मैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमें जो एरिया चाहिए वो कौन सा है, कॉमन एरिया, इन दोनों का कॉमन, ये वाला पॉइंट है ए 0। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट, हमें बीच वाला एरिया चाहिए। नीचे वाला एरिया ये रहा और टोटल एरिया ये रहा। अगर मैं इस एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास कौन सा एरिया बचेगा, ये बीच वाला। ठीक है, और सिमिलरली 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इधर वाला एरिया क्या है, इसका सिमेट्री है, इधर वाला एरिया क्या है, इसका जस्ट सिमेट्रिक है। तो हमें क्या करेंगे कि एक एरिया फाइंड करेंगे, लाइन का माइनस कर देंगे पैराबोला का, तो ये आ जाएगा, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। क्लियर है? तो हमें सबसे पहले पॉइंट निकालना होता है ये वाला पॉइंट ए पॉइंट कैसे निकले। तो ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को जहाँ काट रही हैं, इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, ए पॉइंट आ जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ y इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2।
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, x कॉमा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक x इक्वल टू आ गया 0 और एक x इक्वल टू आ गया 1, मतलब दैट पॉइंट्स, इस पॉइंट का वैल्यू कितनी है 1, और ये पॉइंट कौन सा है जहाँ दूसरी जगह काट रहा है 0, क्लियर है। तो आपको 0 से 1 तक की लिमिट लगानी है, आंसर क्या निकलेगा, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, लिमिट लगेगी 0 से 1 तक, किस में, पहले लगेगी लाइन में, क्योंकि लाइन का एरिया बड़ा है, y इक्वल टू एक्स, तो कितना है y इक्वल टू एक्स है, x dx 0 to 1, माइनस लिमिट लगेगी 0 to 1 किस में, पैराबोला में, जिससे कि आपका नीचे वाला एरिया निकलेगा, तो 0 to 1 y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर dx, इससे आपका ये वाला एरिया निकलेगा, ये वाला एरिया इससे निकलेगा, क्लियर है। दोनों एरिया को आपस में माइनस कर देंगे तो कौन सा एरिया निकलेगा, बीच वाला, ये वाला एरिया, और हमें निकालना कितना है, टोटल एरिया। टोटल एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी सा है, मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। x की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, 1 से 0 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भी एक्स क्यूब बाई 3, 1 से 0, इसे सॉल्व करेंगे, 1 रखेंगे तो 2 तो बाहर है, ये आएगा एक बार में 1/2, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, तो रखने की ज़रूरत नहीं है, -2, एक बार 1 रखेंगे तो आएगा 1/3, और एक बार 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। आई थिंक सभी को ये आंसर क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें दो ग्राफ्स को मर्ज करके एक साथ सॉल्व करना है। तो हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उस लाइन से नीचे का सारा एरिया निकलता है, एक्सिस तक, उस लाइन से एक्सिस तक का सारा एरिया एक बार में फाइंड होता है, और उसके बाद में उन दोनों ग्राफ्स को मर्ज करके आप देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, और एक से दूसरे को या तो माइनस करना पड़ेगा या किसी केस में प्लस करना पड़ेगा। जैसे ही आपका आंसर आ जाए, आपको क्वेश्चन इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देना है, क्लियर। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।